संसार का सिस्टम कहता है कि समान विचारधारा आकर्षित करता है, इसलिए चोर शरीफ को भी चोर समझता, उसकी शराफत पर हंसता, चुगलखोरी करता, बैंक ठोकता, उकसाता, प्रतिरोध प्रतिशोध के लिए विवश करता है। लेकिन जिसका प्रतिरोध और प्रतिशोध मरता है, वही शरीफ साधु सज्जन में बदलता है, कीचड़ में कमल की तरह खिलता है। इस कमल चरित्र को भगवान भी स्वीकार करता है, इसलिए गेम ऑफ पावर का ऑर्गेनाइजर इसके पक्ष में काम करता है। संसार के किताब में इन्हीं अद्भुत प्रश्नों का असरदार प्रभावी जवाब होने के बावजूद भ्रमित ज्ञान का मारा इंसान इसे ठीक से कहाँ समझता है। वह तो बस भगवान भगवान करता है, लेकिन उसके जिंदगी में हो रहा हर एक एक्टिविटी क्या और कैसे चलता है इसे वह नहीं समझता है, चूंकि साइलेंट गेम ऑफ पावर का विजन उसके पास नहीं होता है। इसलिए इंसान गलतियां कल भी करता था, आज भी करता है, अदृश्य डंडा कल भी पड़ता था, आज भी पड़ता है, लेकिन ढीठ इतना है कि वह वही करता है। इस संसार के किताब में हर छोटा बड़ा एक्टिविटी ही जवाब है। लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ बैलेंस वर्किंग सिस्टम का वो नाम है जिससे संसार में नाश और निर्माण है। इंसान सिस्टम लेस बनकर चमत्कार के चक्कर में पड़कर समय का लपड़ थप्पड़ झप्पड़ खाता, स्वादिष्ट चाउमीन पास्ता चबाता, स्वास्थ्यवर्धक चना मूंग को मुंह चिढ़ाता, स्वविद्वता के गरूर में उल्टा पुल्टा गाता, कंफ्यूजिंग ज्ञान का पेज गढ़ता, आधा अधूरा अंग्रेज बनता, अपने जिंदगी को चूक में बदलता है, सेट लाइफ को अपसेट करता है और उसके बावजूद खुश होता है, क्योंकि उल्टा आया मानव उल्टा को ही सीधा समझता है। मुझे कहाँ मालूम था कि इस सेट लाइफ में अपसेट करने वाला गेम ऑफ पावर का जो साइलेंट विजन है वो कैसे काम करता है। इसे समझने में मेरा इतना साल लगेगा, मुझे इतना तगड़ा टास्क मिलेगा कि इसे समझाने में भी कई साल गुजरेगा, चूंकि भगवान का हवाई ज्ञान के उलझन में उलझा इंसान धरातल पर चल रहे प्रैक्टिकल को कितना समझने वाला बनेगा। जब भी गेम ऑफ पावर के हर एक छोटा बड़ा किसी भी एक्टिविटी में अचानक कोई क्रियाशील होती है जिसमें कंफ्यूजन की आवृत्ति, भ्रम का बारंबार होना होता है, तो समझ लीजिए कि आप उस गेम में पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, जहां पर अगर सही से नहीं समझे तो वह जिंदगी का एक नाश का कारण बन सकता है, और अगर ठीक से समझ पाते हैं क्रिया सिस्टम के आधार पर संचालित होती है तो वह आपको लाभ देने वाला बनता है। क्योंकि महामाया की जो माया है, जो पावर है, वह भ्रम कंफ्यूजन ही क्रिएट करती है। इसलिए जिंदगी में कोई भी घटना दुर्घटना जब होता है तो वह जब हो जाता है तब जाकर इंसान उसको समझने वाला, उसका विश्लेषण करने वाला विशेषज्ञ बनता है। उस समय वह समझ नहीं पाता कि उसके दिमाग पर शक्तियां कैसे प्रभावी और कैसे वो क्रिया संचालित हो गई। ऐसी ही एक क्रिया संजय के साथ आज हो रही थी। बहुत छोटा सा काम था, मिठाई लेकर दुकान से जल्दी आना था, लेकिन चूंकि वह उस स्थान के लिए नया था तो और इस काम के लिए वह उपयुक्त भी नहीं था, तो उसे समझ में नहीं आया कि अचानक यह काम उसे क्यों सौंपा गया है। लेकिन काम तो करना था, आदेश का पालन करना था, तो वह मिठाई की तलाश में निकल गया। अपने मानसिक उलझन में उलझा वह सोचता जा रहा था। जब वह एक दुकान पर पहुंचा तो उसका पसंद का मिठाई नहीं मिला। वह फिर दूसरे दुकान पर पहुंचता, खोजता खोजता तो वहां पर मिठाई था, लेकिन 15-20 मिनट रुकना था और इसके पास समय की कमी थी। वह अब तीसरे दुकान की तलाश में जा रहा था। बारंबार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, चूंकि समय का दबाव था आदेश के हिसाब से। अब क्या करे, वह तीसरे दुकान के चक्कर में कहीं और पहुंच गया। फिर वह चौथे दुकान पर जब पहुंचा तो वह सही जगह पहुंचा था। अब उसके पास सही मिठाई भी उपलब्ध था और जो रेट बताया गया था वह इस दुकानदार से कम था जहां पर 15-20 मिनट रुकने के लिए उसे बोला गया था। तो फिर एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गया, कहीं इसका माल तो सही नहीं है। अगर माल सही नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि उसके खरीदारी पर जो है दबाव आएगा, प्रश्न चिन्ह बनेगा। इसलिए उसने अपना पैसा लगाकर मिठाई को टेस्ट किया, खरीदा, टेस्ट किया, और जब संतुष्ट हुआ तो मिठाई खरीद कर वह अपने आदेश पाल के पास पहुंचा और उसे देकर वह संतुष्ट हुआ कि हाँ, उसने एक सही काम किया है, पूरी ईमानदारी से काम किया है। और इधर क्या है कि जितना लेट हो रहा था उतना ही जो उसको आदेश देने वाला उसका सीनियर था,
वह समझ रहा था कि यह व्यर्थ के कामों में अपने समय को गुजार रहा है, जैसे लोग करते हैं। अगर किसी काम को कहा जाए तो उसमें ईमानदारी की जगह बेईमानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन संजय पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को निपटा रहा था। और इसका दूसरा पक्ष ऐसा भी हो रहा था कि जो उसके काम करने वाले सहयोगियों की टीम थी, उसमें से 3 लोग उसके ऊपर चुगलखोरी कर रहे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे कि सामान भी कम होगा, दाम भी ज़्यादा लगेगा, कुछ इस तरीके का, मतलब उसे चोर साबित करने पर तुले हुए थे। और मानसिक सोच के साथ जो है कुछ बैंगवान का प्रहार भी कर रहे थे, जिसे संजय अब समझ रहा था कि जो मीनिंगफुल वर्ड है जो दूसरे तरीके से उसके सामने कहा जा रहा है, उसका क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन वो अपने मानसिक परिस्थिति को अपने अंदर समेटता चुपचाप घुट रहा था, प्रतिरोध प्रतिशोध के लिए विवश हो रहा था। लेकिन उसके अंदर जो साधुता थी, जो सज्जनता थी, वह उसे रोक रही थी, और वह चुपचाप अपने उस परिस्थिति को स्वीकार कर रहा था। जो उसके 3 सहयोगी मिलकर उसका हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन गेम का क्लोजिंग ऐसे हो गया, लेकिन गेम ऑफ पावर अपना काम कर रहा था। दूसरे दिन गेम का वो टर्निंग पॉइंट था जो उस सिस्टम को संचालित कर रहा था, और गेम ऑफ पावर कैसे अपना काम कर रहा था। समयबद्धता को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर आपस में जो है कुछ कहा सुनी होना शुरू हो गया अचानक से। और उसके बाद वो 3 पर्सन ही जो कल उस महफिल में शामिल थे, जो मानसिक रूप से संजय को प्रताड़ित कर रहे थे, वो 3 लोग ही उस एक्टिविटी में मेन पार्टिसिपेंट बन गए। करीब 10 लोगों की टीम थी, बाकी सारे लोग साइलेंट थे। अब वहाँ पर जो परिस्थिति क्रिएट हो रहा था, वो अचानक क्रिएशन में, मतलब बातचीत से चलता हुआ तेज उग्र रूप धारण करता हुआ वातावरण को ऐसा क्लिष्ट कर रहा था, ऐसा नष्ट भ्रष्ट कर रहा था कि जिसका प्रभाव शाम तक दिखता रहा। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू हो गई और क्यों इतना विस्फोटक रूप ले रही है। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा, सारे लोग उस नेगेटिव वातावरण में जो है जूझते रहे। लेकिन मेन रूप से वही 3 आदमी जो कल एक्टिव थे, वही लोग उसमें उलझे हुए थे। गेम समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो है, जब गेम ने अपना पावर ने अपना विजन कम किया, अपने प्रभाव को कम किया, तो अब उसको समझने का धीरे धीरे मौका लग रहा था। और सुबह चलने वाला गेम को अब जाकर संजय समझ रहा था कि कल के उसके ऊपर जो आक्रमण हुआ था, जो घात हुआ था, उसी का समय ने भगवान ने प्रतिघात किया था। और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में एक लर्निंग आया था, इसलिए वह मानसिक रूप से भगवान को प्रणाम कर रहा था, क्षमा याचना कर रहा था कि इस मानव रूप में उससे ऐसी गलतियां ना हो कि वह प्रताड़ित करने वाला बने, और इस तरीके से भगवान के दंड का, प्रतिशोध का वह भागीदार बने। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गेम ऑफ पावर को ठीक से समझने वाला प्लेयर बनने के लिए मेरे साथ साथ यात्रा करते रहें। इस चैनल पर सैकड़ों वीडियो आपके लाभ के लिए उपलब्ध हैं। लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ जुड़े रहें। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जय महाकाली, जय माताराम।